नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। और यूपीएसआई कांस्टेबल 2026-27 के बारे में एक बात करूंगा। आप लोगों के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट हम लेकर आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि अभी पिछली 60,244 भर्ती हो या उत्तर प्रदेश में अभी एसआई का जो पेपर हुआ हो, इसमें कैरियरविल का एक बड़ा हाथ है। बड़े सिलेक्शंस दिए हैं इस प्लेटफॉर्म ने। तो आइए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि आगे की रणनीति और प्लानिंग क्या रहने वाली है भर्तियों को लेकर। देखो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। होमगार्ड में हो, सिविल पुलिस में हो, एसआई की जो भर्ती होगी। बड़ा प्रदेश है और बड़े प्रदेश को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस फोर्स ही है जो सरकार का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसमें वो बहुत सटीक तरीके से जो है वो सरकार को सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो पुलिस तो चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश भी है और एरिया भी है, और भाई जनसंख्या भी बहुत काफी है। यूपी में इस साल 1.5 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो। जब बजट पेश किया था सुरेश खन्ना ने, तो 2026 में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, जिसमें कुछ का एग्जाम आप ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। इसके बाद यहां पे लखनऊ पुलिस में जारी गतिविधियों में 26-27 में आप ये बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। 26-27 में 81,000 से अधिक आवेदनों की भर्ती की तैयारी है, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ प्रदेश में सक्षम ऊर्जावान आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराएगी। मेरिट और आरक्षण नियमावली का कड़ाई से शुचिता, पारदर्शिता, समयबद्धता से यह सुनिश्चित की जाए, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि अनियमितता हो रही है। अनियमितता के सबूत कुछ बच्चों ने भी दिए हैं, लेकिन उसमें जो है, देखो सरकार जब कोई भी आंदोलन होता है, आप ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं या लखनऊ इको गार्डन का प्रोटेस्ट हो, सरकार तक वो बात जाती है। हम भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग न्यूज चैनल्स पर अपनी बात रखते हैं, ताकि आप लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। 81,000 पदों की भर्ती के लिए साफ साफ बता ही दिया था कि भाई पीआरवी का जो औसतन टाइम है वो 6 मिनट है, इसे और कम करना है। और कम तब होगा जब आप यहां पे ज्यादातर भर्तियां निकाल पाएंगे। 425 करोड़ रुपए की साइबर ठगी रोकी गई। आने वाला जो क्राइम है ना बेटा, रेप, मर्डर वर्डर, ये चीज तो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। क्राइम बढ़ रहा है साइबर में। अब साइबर के लिए बिल्कुल नए फ्रेश ऊर्जावान युवा चाहिए, जिन्हें कंप्यूटर की समझ होगी। आप लोगों के अंदर से ही जो भर्ती होकर जाएंगे, उन्हीं के अंदर से ही जो है ये व्यक्ति निकाले जाएंगे, तो साइबर क्राइम पर जो है वो अपराध रखेंगे, अपराध रोकेंगे। उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। 65,608 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अब आप देखो, 2,40,015 इतनी शिकायतें दर्ज की गई हैं और 3,91,340 शिकायतें प्राप्त हुई, इतनी एफआईआर दर्ज हुई। ये क्षमता भी बढ़ाई गई है। मैं ये डेटा इसलिए बता रहा हूं कि दोस्तों, आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई क्राइम बढ़ेगा, चाहे साइबर क्राइम बढ़े या कोई भी क्राइम बढ़े, पुलिस ही ऐसा है जो इन क्राइम्स को रोक सकता है। मुख्यमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री भी सुचारू रूप से शासन किसी भी प्रदेश का तभी चला सकते हैं जब उनके पास एक बड़ा पुलिस बल हो, पुलिस बल भी प्रॉपर ट्रेंड हो, उनके पास नॉलेज हो, उनके पास क्षमता हो, उनके पास इच्छा शक्ति हो क्राइम को रोकने की। तो 81,000 पदों पर भर्ती आएगी, क्योंकि पुलिस ही डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो भर भर के रोजगार आप लोगों को दे रहा है। बहुत अच्छी पावर स्टेट के अंदर पुलिस को दी गई है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो मैं ये कहता हूं कि भाई ये बहुत जबरदस्त आप लोगों के लिए मौका है। और फायर स्टेशन बनेगा। फायर स्टेशन में 42,000 अग्निकांड पर निमंत्रित पाया और 10,000 से अधिक आपात घटनाओं को तुरंत किया गया। देखो आजकल आग लगने की घटनाएं बढ़ गई हैं। जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंजेशन होगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, एसी वगैरह है घर के अंदर, शॉर्ट सर्किट हो जा रहे हैं, जिससे आग की घटनाएं लग हो जाती हैं। उनको रोकने के लिए एक बड़े पैमाने पर फायर स्टेशन के अंदर भी भर्तियां होने जा रही हैं। ये न केवल उत्तर प्रदेश में होंगी, ये दिल्ली में होंगी, ये उत्तर प्रदेश में भी होंगी, ये मध्य प्रदेश में होंगी, ये झांसी में भी, जो झारखंड में भी होंगी, बिहार में भी होंगी, अलग अलग प्रदेशों में। ये तो भर्तियां बढ़नी ही बढ़नी है। अब जो बच्चा नोटिफिकेशन का इंतजार करता है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे, वो बच्चा कभी उस दौड़ में शामिल नहीं हो पाता, कंपटीशन की दौड़ में। इसके लिए आपको पहले से सटीक तैयारी, सटीक जो है आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, बेहतर प्लेटफॉर्म से तैयारी करनी पड़ेगी
और तब जाके आप सिलेक्शन जो है वो प्राप्त यहां पर कर सकते हैं। अखबार की हेडिंग देख लीजिएगा, 1.5 लाख नौकरी मिली यूपी पुलिस को, 30,000 कांस्टेबल की भर्ती होगी। 2026 में करीब 1.5 लाख युवाओं को पुलिस, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य विकास, आवास विकास विभागों में नौकरियां दी जाएंगी। और 26-27 के लिए राज्य बजट था, बजट में होने वाली जानकारियां उन्होंने जो है वो साझा की है। तो ये सही है, क्योंकि कई तरीके से हमने कई जगह इसका विश्लेषण किया। हमारे जो बंदे थे पदोन्नति भर्ती बोर्ड में, उनसे भी पूछा गया है। 50,000 पदों पर भर्ती होगी, 30,000 कांस्टेबल, 5,000 सब इंस्पेक्टर की भर्तियां शामिल हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग में भी 50,000 भर्तियां जानी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्रवक्ता के लिए, प्रधानाचार्य के लिए। राजस्व विभाग में 20,000 भर्तियों पर आवेदन होंगे, लेखपाल के पद होंगे, करीब 30,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्तियों की भरमार है भाई, 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य जल्द होगा पूरा। वित्त मंत्री ने बताया कि हमारी सरकार पिछले 8.5 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुकी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो उनका कहना है कि हम ये दे चुके हैं और हमारा 10 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य था वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से विज्ञापन जारी प्रक्रिया अंतिम चरण में धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। यूपी पुलिस एसआई 2026-27। देखो बच्चे, जो बिल्कुल नया बच्चा जिसको जानकारी नहीं है, यहां पे ऑनलाइन लिखित परीक्षा, लेकिन अब ये ऑफलाइन कंडक्ट की गई। आगे फिर से भविष्य में चर्चा हो रही है कि इसे ऑनलाइन किया जाएगा। पीईटी होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, और दस्तावेजों का सत्यापन पीएसटी होगा। यानी पहले आपकी परीक्षा होगी, अभी ऑफलाइन चल रही है, आगे ये ऑनलाइन भी हो सकती है। बाइलिंगुअल पेपर होता है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिजिकल एग्जाम होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ऑफलाइन है, ओएमआर बेस्ड अभी जो चल रहा है। भविष्य में, क्योंकि पहले ऑनलाइन थी फिर ऑफलाइन आ गई, फिर चर्चा हो सकती है कि चला जाए वापस ही। लगभग ये है, एग्जैक्ट नहीं है पर मान के चलेगा 40-40-40-40 के लगभग 2-4 नंबर ऊपर नीचे चल जाता है। हालांकि रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा हो जाता है, मैथ्स में कम हो जाता है, क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षण, फिर मानसिक अभिरुचि, बुद्धि और तार्किक परीक्षण, तो ये 2.5 अंक 4 भागों में यहां पर बटे होंगे और 160 प्रश्न है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पर दिया जाएगा। तो मेरे भाई 150 क्वेश्चन होंगे कांस्टेबल के अंदर। वहां एक सवाल 2.5 नंबर का है, यहाँ एक सवाल जो है वो 2 नंबर का है। 150 सवाल है, वही सेम पैटर्न है और 300। यानी आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसआई की भी तैयारी करें, और अगर आप 12वीं पास किया है या 12वीं में अपीयरिंग है तो आप जो है कांस्टेबल के पद के लिए तैयारी कर सकते हैं। ग्रेजुएट वाला कांस्टेबल की भी तैयारी कर सकता है और एसआई के लिए भी आवेदन वो कर सकता है। यूपीएसआई का बैच हमने ध्यान में रखा कि पहले ही हम ये बैच स्टार्ट कर दें, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। हमने यूपीएसआई में कॉम्बो बैच बनाया, यूपीएसआई का और पुलिस सिपाही भर्ती का। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, 15 जून से बैच स्टार्ट है। कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है। मैथ्स के लिए 2 जबरदस्त धुरंधर हैं, राकेश सर, अभिनय सर, दोनों का रिकॉर्डेड रहेगा। रीजनिंग में भी 2 धुरंधर हैं, मैं लाइव भी पढ़ाऊंगा, मेरा रिकॉर्डेड भी रहेगा। पीयूष सर का यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। विकास सर हैं, लाइव भी पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड रहेगा। हिंदी में 2-2 टीचर्स हमारे सुपरस्टार अरुण सर लाइव और रिकॉर्डेड, और पवन सर लाइव और रिकॉर्डेड रहेंगे। अभिषेक सुमन सर रहेगा, यश रावत सर हैं, और हिस्ट्री के अंदर अभिषेक सर, सुशांत सर, ज्योग्राफी और मूल विधि। जबरदस्त टीचर। जो पैकेज हमने आपको यहां दिया है वही पैकेज आपको सेम टू सेम यहां नजर आ रहा है। यूपीएसआई के लिए फीस 999 रुपए रहेगी और सिपाही के लिए 499 रुपए यहां पर फीस आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आपको जो बैच ज्वाइन करना है, जिस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, अब ये जो बैच हम आपको दे रहे हैं 1 साल की वैलिडिटी, 5-6 महीने तो कोर्स पूरा कराने में लग जाते हैं। अगर आप 500 रुपए में 6 महीने पढ़ रहे हैं तो ये देख लो बेटा 70-80 रुपए की एवरेज है, जिसमें सरकार को भी जीएसटी जाता है। अब वो छोड़ दो कि वो प्लेटफॉर्म 150 रुपए में पढ़ा रहा है, 200 रुपए में पढ़ा रहा है। उन प्लेटफॉर्म्स को अपना अस्तित्व बचाने के लिए फालतू की चीजों में उछल कूद करनी पड़ती है। मतलब जो चीज रेलेवेंट ही नहीं है उन इन रेलेवेंट चीजों पर जाना पड़ता है। आपने कभी देखा कोई कैरेबिल का टीचर इधर उधर की कोई बात करता हुआ? हमारे यहां से एक टीचर को चुना जाता है। हमने अभिनय सर को चुना, पेपर लीक हो रहा था, उसके लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गए, अलग अलग न्यूज चैनल पर गए, बताया गया, अपना पक्ष रखा गया है, इस्तीफा मांगा गया है मंत्री जी का। तो हम आपके लिए हर तरीके से साथ हैं। याद कीजिए, जब 60,244 बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था तो आज तक पर मैंने जाके एक बड़ा शो किया था, ठीक उससे नेक्स्ट डे पेपर कैंसिल हो गया था। तो हमें यह पता है कि पेपर
में जो ये ट्रांसपेरेंसी रखनी है, और पेपर के अंदर जो आगे लीक ना हो इस तरीके की व्यवस्था अगर बनाकर रखनी है, तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए मीडिया ही सबसे बड़ा स्तंभ है। उसका हमें किसी ना किसी तरीके से सहारा लेना होगा, उस पर कटाक्ष भी करना होगा, उसका सहारा भी लेना होगा, और एक चेन बनाकर हमें इन चीजों पर जाना होगा। तो हम हर तरीके से आपके साथ हैं। मेरे बच्चों, भर्ती का नोटिफिकेशन का जो इंतजार करता है, हम तो बैच तब भी लेके आएंगे, लेकिन वो आदमी नहीं जीत पाता। अभी से अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। जबरदस्त तरीके की तैयारी आपकी यहां पर होनी चाहिए। और आप ये देखिएगा कि सिलेक्शन हमारे खूब सारे बच्चे हैं, दिग्विजय हैं, सौरभ हैं, अब्दुल जब्बार हैं, ये वंदना है जो लड़की, दरोगा भारती हैं, कानपुर में पोस्टेड है, अल्पे सिंह है, और मयंक है, सत्येंद्र भाई है, गौरव है, ये सारे, बहन काजल भारद्वाज है, ये यूपी पुलिस में दरोगा। अब ये सारे के सारे जो सेलेक्टेड हैं दरोगा के अंदर, कांस्टेबल तो बेटा बहुत बहुत सारे, क्योंकि भर्ती इतनी बड़ी थी। तो ये जो हमारे पास बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो दिल्ली आए हैं। हमें अक्सर निमंत्रण दिया जाता है कि सर आ जाइएगा, हम वहीं पर आपसे मुलाकात कर लेंगे। समय होता है जब चले भी जाते हैं। तो बच्चों, 100% दावे के साथ हम कह रहे हैं कि जो हम पढ़ाते हैं उसी में से आता है। मेरा यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अरुण कुमार, उस पर मैराथन आप लोगों ने देखी। उस मैराथन में आपने देखा कि मैंने 200 सवाल कराए थे, और 200 सवाल में से जबरदस्त रिस्पांस मिला था, हूबहू सवाल आए थे। तो अगर आप लाडले बच्चों कि आपको लगता है कि सर हम तो सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ना चाहते हैं, हमें रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग हिंदी का एक बड़ा रोल है, रीजनिंग हिंदी का अगर एक बड़ा रोल है, तो मेरा तो बैच बेटा रीजनिंग स्पेशल का हर महीने की 1 तारीख को आता भी है, जो आ रहा है। 1 जून से शुरू हो चुका है। प्री और मेंस का बैच है, एसएससी के सेक्शन में आपको दिख जाएगा। 599 रुपए का ये बैच है। कोर्स फी 2 साल की वैलिडिटी, जबरदस्त तरीके से, धमाकेदार तरीके से मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा। तो सिर्फ रीजनिंग भी आप चाहें तो यहां से परचेस कर सकते हैं। मौका आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप यहां पे तैयारी करेंगे। कॉम्बो बैच आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन हम लेकर आए हुए हैं। ये जो हमारे कॉम्बो बैच हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर आपको रीजनिंग की भी तैयारी करनी है, तो बहुत लगन, मेहनत, शिद्दत के साथ मैं उन बैचेस में रीजनिंग भी आप लोगों को करा रहा हूं। मेरे बच्चों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन बैचेस में जल्द से एनरोल कीजिए, तैयारी स्टार्ट कीजिए। देखो, आपको 24 घंटे दिए हैं, 8 घंटे का टाइम आपका सोने का है, बहुत है। मेरे हिसाब से 6 से 8 घंटे का टाइम बहुत होता है। 8 घंटे निकाल दे तो बचे 16 घंटे। 16 में से 4 घंटे निकाल दो जिम जाना, वर्कआउट करना, खाना पीना, म्यूजिक सुनना, एंजॉय करना, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना। 4 घंटे बहुत है। 8 और 4 12, बचा कितना समय? 12 घंटे। ये 12 घंटे का टाइम जो बच्चा आज से ही पढ़ाई के ऊपर लगा देगा, वो सिलेक्शन 1 साल के अंदर ले जाएगा। ये हमारा दावा है। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बस आपको मेहनत करनी है, जबरदस्त तरीके से करनी है। सिलेक्शन दिलाने का काम हमारा है। मिलते हैं इस बैच में। जय हिंद।